इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमारी एक सिंगल फेस 1 किलोवाट की मोटर है और एक हमारी मोटर 3 फेस 1 किलोवाट की है, तो इन दोनों को अगर हम 1 घंटा चलाते हैं तो कौन सी मोटर का बिल ज्यादा आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो आखिर आता कैसे है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किलोवाट आवर के अनुसार आता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये किलोवाट आवर क्या होता है। तो देखिए, हमारा अगर कोई भी उपकरण 1000 वाट का है, चाहे उसको आप मोटर लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, गीजर लगा सकते हैं, कुछ भी उपकरण आप उसको समझ सकते हैं। अगर वो 1000 वाट का है तो उसको हम लगातार 1 घंटे तक यूज करेंगे, चलाएंगे, तो ऐसे में जो हमारी पावर खर्च होगी या फिर यूनिट जनरेट होगी वो 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर हमारी यूनिट जनरेट होगी। अब मान लीजिए हमारे पास एक 200 वाट का बल्ब है। इस 200 वाट के बल्ब को अगर हम 5 घंटे के लिए जला के रखते हैं तो ऐसे में ये 200 वाट का जो बल्ब होता है ये 5 घंटे में 1 किलोवाट आवर जनरेट करेगा। इसको हम 1 यूनिट भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर किसे कहते हैं। तो ऐसे में अगर हम 1 किलोवाट की जो सिंगल फेस की मोटर है उसको 1 घंटे तक चला के रखेंगे तो जो हमारी यूनिट यानी किलोवाट आवर जो है वो जनरेट होगा, वो 1 किलोवाट आवर जनरेट होगा। और अगर हम एक 3 फेस की 1 किलोवाट की मोटर को 1 घंटे के लिए चला के रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये 3 फेस की मोटर भी सिर्फ 1 किलोवाट आवर यूनिट ही जनरेट करेगी। मतलब दोनों केस में, चाहे हम सिंगल फेस की मोटर ले रहे हैं या 3 फेस की मोटर ले रहे हैं, अगर हमारी मोटर 1 किलोवाट की है या हमारा हीटर 1 किलोवाट का है तो 1 घंटे चलने पे दोनों ही 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट जनरेट करेंगे। तो इसको सुन के आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, जो हमारी 3 फेस की मोटर है उसमें तो हम वोल्टेज भी ज्यादा दे रहे हैं और फेस भी हमारे 3 हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों मोटर की जो कंजप्शन है वो सेम कैसे हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों मोटर का जो है वो करंट फाइंड करना होगा। करंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी जो सिंगल फेस की 1000 वाट की मोटर है उसके बारे में। तो जो करंट का फॉर्मूला है वो I = P/V गुणा पावर फैक्टर, यानी यहाँ पे I करंट है, P का मतलब हमारी पावर है, V का मतलब वोल्टेज है और पावर फैक्टर तो आपको पता ही होगा, ये हमारी मोटर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। हमारी पावर है 1000 वाट, हमारी वोल्टेज हम यहाँ पे 220 वोल्ट मान के चलते हैं और पावर फैक्टर हम यहाँ पे हमारी मोटर का 0.8 मान लेते हैं। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो लगभग 5.68 आता है। और 3 फेस की बात की जाए तो जो 3 फेस में करंट निकालने का फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है, सिर्फ एक डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे जो 3 फेस का फॉर्मूला वो है I = P/√, की वैल्यू गुणा वोल्टेज गुणा पावर फैक्टर। अब यहाँ पे √ की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, यानी कि ये हमारी 1.732 होती है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके चलते हैं। हमारी जो पावर है वो हमने शुरुआत में ही बता दिया था 1000 वाट है। अब √ की वैल्यू 1.732 गुना हम यहाँ पे 430 वोल्टेज मान के चलते हैं कि हमारे वोल्टेज यहाँ पे 430 है और गुना में हम पावर फैक्टर यहाँ पे भी 0.8 मान के चलते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा करंट आता है वो 1.68 के लगभग आता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने देखा जो हमारी सिंगल फेस की मोटर है वो 5.68 एम्पियर के आसपास कंज्यूम कर रही है और जो 3 फेस की मोटर है वो 1.68 एम्पियर के आसपास कंज्यूम कर रही है। तो ये देख के भी आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि जब ये दोनों करंट अलग अलग कंज्यूम कर रही है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो सेम कैसे हो सकती है। तो अब हमने यहाँ पे जो है एम्पियर वो फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी पावर को कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितनी पावर की है। तो इसके लिए हमें अगेन फिर से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इस बार जो फॉर्मूला है पावर निकालने का वो सिंगल फेस के लिए P = V गुणा I गुणा पावर फैक्टर। तो अब हम इसको देखते हैं। हमने वोल्टेज 220 माने थे तो 220 यहाँ पे वोल्टेज हमारे। अब I हमारा सिंगल फेस में करंट यानी कि जो आया था वो 5.68 और गुना में पावर फैक्टर 0.8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो लगभग 999 वाट आता है। तो 999 वाट यानी कि लगभग हमारी जो पावर है वो 1 किलोवाट के आसपास होगी और 1 किलोवाट की हमारी पावर है तो वो 1 घंटा चलने पे 1 यूनिट खर्च करेगी यानी 1 किलोवाट आवर जनरेट करेगी। अब देखते हैं हम 3 फेस का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसकी पावर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो 3 फेस का फॉर्मूला है वो P = की वैल्यू मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई cos 5 जिसको पावर फैक्टर बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। P यानी P हमने निकालना है = की वैल्यू वही 1.732 मल्टीप्लाई वोल्टेज हम यहाँ पे 430 मान के चलते हैं। वोल्टेज हम यहाँ पे 430 मानते हैं गुना में जो यहाँ पे हमारी मोटर ने करंट कंज्यूम किया था वो 1.68 और मल्टीप्लाई पावर फैक्टर
यानी 0.8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पावर भी हमारी लगभग 1000 वाट के आसपास आती है। तो यानी कि 1000 वाट यानी 1 किलोवाट हमारा यहाँ पे भी पावर हो जाता है। तो ऐसे में इसको भी अगर हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो ये भी हमारी 1 यूनिट जो है वो ही कंज्यूम करेगी, यानी 1 किलोवाट आवर जनरेट करने वाली है। तो उम्मीद अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये दोनों ही, चाहे सिंगल फेस की और चाहे 3 फेस की, अगर पावर हमारी सेम है तो यूनिट हमारी जो कंज्यूम होगी यानी जो किलोवाट आवर जनरेट होंगे वो बराबर ही होंगे। क्योंकि हमारी जो सिंगल फेस हो जाती है वहाँ पे वोल्टेज कम हो जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे एम्पियर होते हैं, करंट होता है वो बढ़ जाता है। और जो हमारा सिंगल फेस होता है वहाँ पे वोल्टेज तो बढ़ जाते हैं लेकिन जो एम्पियर है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जो पावर है वो सेम रहती है। इसका मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं कि हमारे जो वोल्टेज और करंट है वो अप और डाउन बेशक होते रहे, अगर हमारी पावर सेम है तो जो हमारी किलोवाट आवर या फिर यूनिट जनरेट होंगी वो एक जैसी ही होंगी, चाहे हम सिंगल फेस पे यूज कर रहे हो या फिर 3 फेस पे यूज कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1 kVA में कितने एम्पियर होते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पावर फैक्टर को सही करने के लिए कितने कैपेसिटर लगेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।